महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है एंड उसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस होने वाला है, इस पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा, किस टॉपिक से किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारे डाउट हैं। सो वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्लास है इस बैच का। फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया था, लाइक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उसको मैंने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। सो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड। ठीक है, सो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग सिलेबस। एक्चुअल में आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल सिलेबस पढ़ोगे तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज आपने पढ़ा कुछ और है, क्वेश्चन वहाँ पे कुछ और पूछा जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, आपका जो स्कॉलरशिप है वो लेने का सपना भी टूट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात करूं, एग्जामिनेशन पैटर्न की, ओवरऑल आपको जो क्वेश्चंस हैं वो कितने दिए जाते हैं, 100 आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके साथ उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपको जो है फिल करना रहेगा। ठीक है, टिक करना रहेगा, सर्कल दिया रहेगा, उसी को आपको फिल करना रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी के भी आपको 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न आपका जीके, जीके का जो सेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और रीजनिंग एंड मैथ, इनके भी टोटल 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आई होप सबसे पहले तो आपका जो क्वेरीज था पैटर्न का वो क्लियर हो गया होगा कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन किस सेक्शन से या फिर किस सब्जेक्ट से कितने पूछे जाएंगे। अभी क्लियर हो गया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। इंग्लिश से 10 प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जीके, जीके से बहुत ज़्यादा प्रश्न 40 बनेंगे, 20 प्रश्न बनेंगे रीजनिंग के और 20 प्रश्न आपके जो है मैथ के बनने वाले हैं। ठीक है, आपके इस पेपर में। आइए थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, लाइक जो इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपका टेंस हो गया, टेंस से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद आपका नरेशन हो गया, नरेशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, वो आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से पूछे जाएंगे प्रश्न। उसके बाद आपका रहता है वर्ड करेक्शन का, सेंटेंस करेक्शन का, जिसको हम लोग पंचुएशन भी कहते हैं। ठीक है, पंचुएशन, पंचुएशन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसपे मैं आपको क्लासेस तैयार कर रहा हूँ और प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, आपको देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कुछ भी आपको पे नहीं करना है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ग्रुप में जुड़ जाना है, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फॉर्म कब आ रहा है, कैसे फिल करना है, कैसे नहीं फिल करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। हिंदी में आपके जो हैं विलोम शब्द हो गया, ठीक है, विलोम शब्द हो गया, इससे प्रश्न पूछा जाएगा इस टॉपिक से। फिर उसके बाद आपके जो मुहावरे हो गए, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका लोकोत्तरियाँ, मुहावरे एंड लोकोत्तरियाँ हो गया, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर उसके बाद और भी हैं, जैसे कि वर्ड करेक्शन इसमें होता है, जैसे शुद्ध अशुद्ध आपने सुना होगा। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कौन सा वर्ड शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है वो आपको बताना रहेगा। तो हमारे पास पेपर अवेलेबल है, एक एक चीज़ उसमें पूरा का पूरा एनालिसिस किया जा रहा है कि किस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जीके में जैसे भारत का इतिहास जो हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत का हिस्ट्री। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो हमारे खेल हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो हमारे खेल हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा जो भी संविधान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुच्छेद जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने क्या आविष्कार किया है, पॉपुलर, आविष्कार और आविष्कारक, ये जो है ना, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आविष्कार और आविष्कारक वाले क्वेश्चन। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको क्लासेस में कवर कराऊंगा।
क्योंकि एक एक टॉपिक यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हर जगह पूछा जाता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सादृश्यता हो गया, एंड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। मैथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, लाभ और हानि जिसे हम लोग कहते हैं। एंड उसके बाद आपका परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैथ में। और उसके बाद और भी कुछ रहने वाले हैं, जैसे आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो और भी जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं आपको जब डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, जैसे ये आपका क्लास नंबर 2 है, ठीक है। अब जैसे ही इसके बाद क्लास नंबर 3 अपलोड किया जाएगा आप सभी के लिए, उसमें आपको आपके जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उससे रिलेटेड 20 से 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। हर एक सिंगल टॉपिक से आपको 30 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है प्रिपेयर किए जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और वही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और उन्हीं क्वेश्चन में से आपको पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। सो सभी चीज़ें जो हैं वो टीम वर्क कर रही है। केवल आपको आपके जो भी मित्र हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो क्लास 9th to 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में बता दीजिए। फॉर्म जैसे ही आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा, ग्रुप में भी नोटिफिकेशन दे दूंगा, चैनल पर भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे फॉर्म को फिल करना है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। पूरी की पूरी यहाँ पे मैं तैयारी करा दूंगा और जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज जो भी रहते हैं इस छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित, वो मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े थे और तैयारी करे थे, ठीक है। ओवरऑल पिछली बार 46 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया था छात्रवृत्ति, जिसमें से 3 से 4 स्टूडेंट्स ने अपडेट दिया था जो सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे बट उन्होंने मे बी मैसेज नहीं किया था, बट 3 से 4 स्टूडेंट्स ने पर्सनली मुझे मैसेज किया था एंड कॉल किया था और बताया था कि सर आपकी क्लासेस से मुझे हेल्प मिली। सो आप भी नेक्स्ट वन हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, अपने एंड से भी करना होगा, मैं जो आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ वो भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों अगर हम लोग साथ में मेहनत करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। आप भी प्रिपेयर करिए, जितने टॉपिक कर सकते हो, मैं भी आपको मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आपको पेमेंट करने की नीड नहीं है क्लासेस के लिए, क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा सिर्फ वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। सो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पहुँचा दीजिए और इस पे मैं टारगेट दे रहा हूँ 100 शेयर का, 100 शेयर का, ठीक है। 100 दोस्तों के साथ शेयर करिए, नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेगा।